बुद्धं शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। ईसा की 6ठी सदी में दक्षिण भारत के एक युवराज बोधि धर्म द्वारा चीन ले जाया गया ध्यान ही कालांतर में ज़ेन बन गया। चीन जाकर यह चान हो गया। चान से चीन और जापान पहुंचते पहुंचते यह चीन अंततः ज़ेन हो गया। सुदूर पूर्वी दुनिया में ज़ेन गुरुओं के साहसिक अभियानों से ही ज़ेन साहित्य फला फूला और साथ ही जो साहित्य के परे है वह भी। बुद्ध ने कहा है, मैं सही और गलत के संबंध में निर्णय को सर्प नृत्य समझता हूं। मैं आस्था के बनने और टूटने को 4 ऋतुओं द्वारा छोड़े गए मृत चिन्हों की भांति देखता हूं। आज की जो यह ज़ेन स्टोरी है, 4th स्टोरी है आज। ज़ेन गुरु हाकोई के जीवन की घटी हुई यह घटना है। उनके जीवन में कुछ ऐसा घटा जो बिल्कुल चौंकाने वाला था। अगर भीतर ध्यान न होता, जागरण न होता, तो शायद कुछ और होने की संभावना थी। हमारे जीवन में भी जाने कैसे कितने ही ऐसे क्षण आते हैं जब हमें हमारी वह परीक्षा की घड़ी होती है कि अगर हम कोई भी ध्यान साधना कर रहे हैं तो उसका हमारे जीवन में क्या वो दिखता है, हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में, क्या हमारे भीतर कुछ ठहर गया है या नहीं। सुनते हैं आज की ये ज़ेन स्टोरी। ज़ेन गुरु हाकुई अपने पवित्र जीवन और आचरण के कारण सभी के द्वारा प्रशंसित और सम्मानित थे। एक सुंदर जापानी लड़की जिसके माँ बाप एक अनाज भंडार गृह के स्वामी थे, पास ही रहती थी। अचानक एक दिन बिना किसी पूर्वानुमान के उसके अभिभावक ने पाया कि वह गर्भवती है। वे क्रुद्ध हो उठे। उस लड़की ने शिशु के पिता का नाम छुपाया
पर बहुत यातना के बाद अंततः उसने हाकुई का नाम लिया। क्रोध से पागल हो वह अभिभावक ज़ेन गुरु के पास पहुंचे। ऐसा है क्या? ज़ेन गुरु हाकुई ने बस इतना ही कहा। पैदा होने के बाद उस शिशु को हाकुई के पास लाया गया। इस समय तक वो सब आदर सम्मान खो चुके थे, जिससे उन्हें कोई कष्ट भी नहीं था। वो उस शिशु की अच्छी तरह देखभाल करते, पड़ोसियों से उसके लिए दूध और अन्य वस्तुएं मांग लेते जो भी उस शिशु के पालने में आवश्यक थी। 1 वर्ष पश्चात वो लड़की अब और सहन न कर सकी। उसने अपने अभिभावक को सत्य बता दिया कि शिशु का वास्तविक पिता एक युवक है जो पास के ही मछली बाजार में कार्य करता है। अब तो लड़की के माता पिता बहुत लज्जित हुए। वे हाकुई के पास क्षमा याचना के लिए उपस्थित हुए, उससे क्षमा मांगी और शिशु को वापस ले लिया। हाकुई ने प्रसन्नता से शिशु वापस कर दिया, बस इतना कहा, ऐसा है क्या? यही इस ज़ेन स्टोरी का सार है। कोई भी परिस्थिति, बाहरी कोई भी स्थिति खड़ी हो और फिर भी हम अपने केंद्र पर हो सके, जो जैसा है बिल्कुल उसको एक चलचित्र की भांति सामने होता हुआ देख सकें और खुद को उससे अलग रख सकें। यही तो स्वाद है ध्यान का, ज़ेन का। आंखें बंद कर लें। शरीर को बिल्कुल आराम से कर लें। जब भी हम स्वयं को भूल जाते हैं, सपना असली हो जाता है। आज हम पहले शरीर और श्वास को थोड़ी देर शिथिल करेंगे और फिर इस भाव से बैठेंगे कि जो भी विचार चल रहे हैं, बाहर जो भी घट रहा है, वह एक बस नाटक की तरह चल रहा है। सब कुछ काल्पनिक है, सपना है और मैं स्वयं में मौजूद हूँ, उससे अलग हूँ। देखें शरीर में कोई तनाव तो नहीं है। पैर, हाथ, पूरी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स है। चेहरा भी बिल्कुल रिलैक्स। श्वास भी आराम से चल रही है, धीरे से भीतर आना और आहिस्ते से बाहर जाना। जितनी हमारी श्वास शिथिल शांत हो जाती है तो भीतर भी ठहरने लगता है सब। शरीर आराम से है, श्वास भी आराम से चल रही है।
और यह जाने कि हम बिल्कुल स्वीकार भाव में बैठे हैं। जो जैसा है वो हमें स्वीकार है। बाहर कोई आवाज आ रही है, कुछ भीतर चल रहा है, सब जुड़े हुए हैं बाहर और भीतर। जाने पूर्ण स्वीकार भाव है। स्वीकार आते ही चित्त ठहरने लगता है, शांत होने लगता है। कोई विरोध नहीं है। जब भी हम स्वयं को भूल जाते हैं, सपना असली हो जाता है। और जब भी हम स्वयं को स्मरण करते हैं कि मैं असली हूं, अपने को झकझोरते हैं, तब पर्दा बस बाहर खाली पर्दा रह जाता है और उस पर चल रहा सब काल्पनिक हो जाता है। देखें, कोई विचार चल रहे हैं तो बस वो बाहर काल्पनिक है सब। हमारा कोई जुड़ाव नहीं है। बैठते बैठते यह प्रतीति सघन होने लगती है। बाहर जो भी चल रहा है वह सपना है। एक नाटक की भांति।
खुद के होने को महसूस करें। विचारों के प्रवाह के साथ जुड़ाव बनने लगे तो फिर तटस्थ कि यह तो बस सपना है, सब काल्पनिक है। जितना स्वीकार भाव बढ़ता जाता है, उतना ही हम एक होते जाते हैं। भीतर अपनी अनुभूति सघन और सघन होती जाती है। ये सब कल्पना मात्र है। स्वयं में रमण ही महासुख है। बैठते रहें, बैठते रहें। धीरे धीरे यह अभ्यास बने कि कोई भी आलंबन लेना न पड़े, सिर्फ बैठना हो जाए। बस सहारा लिया विधियों का और धीरे धीरे उन्हें भी छोड़ देना है। आज का यह प्रयोग पूरा हुआ। जब भी मौका मिले अपने जीवन में भी झांकिए। कई सारे घटनाक्रम ऐसे होते रहते हैं कि जो हमने तारतम्य बना रखा है, अपनी इमेज, अपनी पहचान, जब भी उस पर चोट पड़ती है तो बिल्कुल खड़े हो जाएं और देखें कि यह जो नाम है मेरा, क्या मैं यही हूँ? जैसे लोग मुझे जानते हैं, क्या मैं वह हूँ या मैं कुछ और हूँ? बिल्कुल इनसे अलग। खड़े हो जाएं और देखें क्या ऐसा है, तो आपके लिए यह ज़ेन बन जाएगा। अगली स्टोरी के साथ फिर मिलेंगे। जारी रखें प्रयोग। थैंक यू वेरी मच।